lovely student, this is Adhya. Welcome back to the channel. आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ उसमें हम वही मीडियन का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को लेके किया था। तो वो थी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और आज की जो वीडियो है वो है इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। तो दोनों में मैंने आपको बोला था फॉर्मूले में चेंज आएगा। तो हमने दो सेपरेट वीडियो इसलिए रखी थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप पजल ना हो जाएं। इसीलिए दो अलग अलग वीडियोस में दो अलग अलग फॉर्मूलों को आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आप ध्यान से आप बोर्ड पर देखिएगा, वही हमारा टॉपिक है मीडियन, लेकिन इस बार हम इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक 20, 8, 10, 9, 3, 5। तो आप पहले चेक करेंगे कि ये इवन है कि ऑड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर है तो हम अब स्टार्ट करते हैं। मीडियन निकालने का तरीका क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले जो हमारा इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है इसकी मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो आप चाहे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, आपके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो हम पहले इसको लिख रहे हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। आप इसमें चेक करेंगे कि सबसे छोटा नंबर क्या है। सबसे छोटा नंबर 3 है, फिर 5 है, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 20। और जब आप कॉपी कर लेंगे ये सारे नंबर्स को तो एक बार रीचेक जरूर करिए कि काउंट करिए कि ये 6 के 6 नंबर होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारे 6 नंबर्स हैं। तो दोबारा से चेक करने से ये फायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि कोई नंबर मिस तो नहीं हुआ। अब मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से भी करके दिखाऊंगी और फॉर्मूले से भी करके दिखाऊंगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शॉर्टकट मेथड के क्या फायदे हैं। शॉर्टकट वीडियो से क्या, शॉर्टकट जो मेथड है हमारा, उससे एक फायदा तो ये होगा कि अगर आपने फॉर्मूले वाले से किया है तो आप आंसर टैली कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, एग्जाम में आपके पास टाइम ही नहीं बचा, तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो। तीसरा, अगर आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आया है जहां पर मेथड को फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ आंसर को फोकस किया जाता है, तो वहां पे भी आप शॉर्टकट लगा सकते हो। और चौथा, उन बच्चों के लिए जिनको फॉर्मूला ही लर्न नहीं है, क्योंकि इवन नंबर का जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और बाई चांस अगर कोई बच्चा फॉर्मूला भूल जाता है तो वो विदाउट फॉर्मूले वाला मेथड यानी कि शॉर्टकट मेथड को भी यूज कर सकता है। तो मैं आपको दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगी, एक फॉर्मूले से और एक विदाउट फॉर्मूले से। तो पहली प्रेफरेंस फॉर्मूले से होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको दूसरा मेथड भी पता होना चाहिए इन केस अगर आप भूल जाएं तो। पहले मैं शॉर्टकट से बताती हूँ आपको, जिसमें हम फॉर्मूला यूज ही नहीं कर रहे। आपको क्या करना है, आपने पेंसिल से क्रॉस लगाने हैं, एक नंबर आगे क्रॉस लगाना है, एक नंबर पीछे क्रॉस लगाना है, लाइक ऐसे। 3 के साथ 20 कैंसिल हो गया। कैंसिल हमेशा पेयर में ही करना है आपको, लाइक 5 के साथ 10 कैंसिल हो गया। अब रह गए सिर्फ 2 ही नंबर, इनको आपने कैंसिल नहीं करना और ना ही कभी सिंगल नंबर कैंसिल होता है। जब लास्ट में सिर्फ 2 ही नंबर रह जाएंगे तो आपने उनका एवरेज निकालना है, वही आपकी मीडियन है। एवरेज यानी कि मीन निकालना सीखा था, दिस प्लस दिस, 8 प्लस 9 अपॉन 2, 9 प्लस 8 17, 17 अपॉन 2। इसका आंसर भी आप फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, आपको प्रॉपर डेसिमल फॉर्म में आंसर देना होगा। तो ये आ गया आपका 8.5। तो आपको क्या समझ में आया, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, एक नंबर आगे से काटना है, एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, और लास्ट में रह गए 2। उन दोनों का आपने सम कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, आपका मीडियन आ गया। अब हम करते हैं फॉर्मूला बेस्ड। हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे उसको ध्यान से समझना है। फॉर्मूला बेस्ड मेथड,
इसमें क्या करना है, इसमें मेन चीज आपका फॉर्मूला ही होता है। मीडियन का फॉर्मूला है n/2 TH ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 TH ऑब्जर्वेशन होल अपॉन 2। इसमें आप ध्यान से देखिए, ये जो अपॉन है ये सिर्फ n के नीचे है, 1 के नीचे नहीं है। कई बच्चे इस अपॉन को 1 के नीचे तक ले जाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ, आप इनको जरूर फॉलो करा करिए ताकि आपकी जो मैथ्स में पकड़ है वो और भी मजबूत हो जाए। तो ये जो अपॉन है ये आपका 1 तक नहीं जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला है। n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हमारी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी वो थी 6, 1 2 3 4 5 6। तो n की रिप्लेसमेंट में हमें 6 लिखना है, जहां पे भी n दिखाई दे रहा है वहां पर हमें 6 डालना है, लाइक दिस। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला फॉर अपर क्लासेस। आगे आने वाली अपर या हायर क्लासेस में आपको इसको यूज करना पड़ेगा। 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6। तो ये हो गया थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 3 प्लस 1, ये हो गई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब जो यहाँ पर मिस्टेक बच्चे कर देते हैं वो भी आपको बता देती हूँ। बच्चे यहाँ पे 3 + 4 7th ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। मैं बिल्कुल आपको दोबारा से इस पॉइंट पे फोकस कर रही हूँ कि हमारे 50% बच्चे ऐसे हैं तो जो यहाँ तक बिल्कुल सही कर आते हैं और लास्ट में जाके गलती कर देते हैं इन दोनों को ऐड करने की। आपने इन दोनों को ऐड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि थर्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब हमें थर्ड नंबर की ऑब्जर्वेशन लेनी है और फोर्थ ऑब्जर्वेशन वाले 4 नंबर पे आने वाली ऑब्जर्वेशन लेनी है। तो वो हम देखते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पुट करेंगे वो हमारी असेंडिंग ऑर्डर में से होगी, ना कि विदाउट ऑर्डर वाली। ये भी बात ध्यान रखने वाली है, जो छोटी छोटी बातें बता रही हूँ। थर्ड ऑब्जर्वेशन है हमारी 1 2 3, यानी कि 8 आएगा इसकी रिप्लेसमेंट में, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन है हमारी 9। तो अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। तो इस स्टेप में आप ऐड नहीं कर सकते। मैं बार बार ये बात आपको याद दिला रही हूँ कि इस स्टेप में आपको इस स्टेप में आपको यूज नहीं करना है, ऐड नहीं करना है। 8 + 9 17/2, और 2 को 17 से डिवाइड करना भी जरूरी है। ये स्टेप भी आपको बार बार बता रही हूँ कि मीन मीडियन मॉड के इस सीरीज में हम आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ भी आते हैं तो हाफ से 1 मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बने रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ आपके मार्क्स ना कटें, इसलिए आप इसको डेसिमल फॉर्म में देंगे। जब आप 2 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.5। तो आपने क्या चेक किया कि अगर हम विदाउट फॉर्मूले से करते तो भी आपका आंसर 8.5 आ रहा है, और जब आप फॉर्मूले से कर रहे हैं तो भी 8.5 आ रहा है। ठीक है, तो पहली प्रेफरेंस फॉर्मूले से होनी चाहिए। इन केस आप भूल जाते हैं या फिर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि मीडियन कैसे निकाली जाए अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, और प्रीवियस वीडियो हमारी जो बेस्ड थी कि मीडियन कैसे निकाली जाए अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो। हमने दोनों मेथड सीख लिए मीडियन के, और मीडियन का टॉपिक भी हमारा यही खत्म हुआ। मेरी अपकमिंग वीडियो जो बेस्ड होने वाली है वो है मॉड पर। तो आई होप आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे ताकि आपकी ये जो सीरीज चल रही थी सेंट्रल टेंडेंसी निकालने की, मीन मीडियन मॉड, तो वो सीरीज आपकी टूटे ना, वो चेन आपकी टूटे ना, और आपका ये जो लास्ट टॉपिक है वो भी कवर अप हो जाए मॉड के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ इसी तरह बने रहेंगे मॉड का टॉपिक समझने के लिए। गुड बाय दोस्तों।